जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्टोर द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। इन दो पॉइंट्स को आज की शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफ्दर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की बात होती है तो डेफिनेटली एक यूएसपी स्टैंडर्ड्स का वर्ड्स आता है। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड उन्हीं से ही लिया गया है, यूएसपी स्टैंडर्ड से ही। यूएसपी स्टैंडर्ड्स को ही हम रेफरेंस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, लेकिन कॉमनली आप लेबोरेटरी में जो वर्किंग कर रहे होते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड यूज़ कर दे किसी भी एनालिसिस में, उसको आप एज अ रेफरेंस ही ले रहे होते हैं। आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो आपका लेबोरेटरी में पेड स्टैंडर्ड जो होता है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट यानी यूएसपी या रेफरेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप पेड करते हैं, वो भी एज अ रेफरेंस ही यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जब भी बात आती है रेफरेंस स्टैंडर्ड के स्टोरेज की, तो इसके हवाले से आपको बेसिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करें, याद रखिएगा सबसे पहले आपको उसका सर्टिफिकेट्स जो है ना, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट्स आप यूएसपी की बात कर रहे हैं तो यूएसपी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का रेफरेंस स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी साइट उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद होती है और उसकी स्टोरेज कंडीशन मेंशन होती है। इसके अलावा जो आप वाइल यूज़ करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड की, जो आपके पास वाइल आती है, बेसिकली वाइल्स की फॉर्म में भी आता है और एम्प्यूल की फॉर्म में भी आता है। लिक्विड्स भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी रेफरेंस स्टैंडर्ड दोनों सूरत में आपके पास आता है। तो उन वाइल और एम्प्यूल के ऊपर भी उनकी स्टोरेज कंडीशन मेंशन होती है। आपको स्टोर करना है एज पर स्टोरेज कंडीशन, जो उसको मेंशन है टेम्परेचर, आपको उसी टेम्परेचर पे स्टोर करना है। नॉर्मली 8 to 15 डिग्री फ्रिज की कंडीशन में आप इसको स्टोर करते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ तक क्लियर कि आपको स्टोर उसको जब भी करेंगे उसको बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए, उसके एज पर स्टोरेज कंडीशन आप उसको स्टोर करेंगे। नंबर दो, क्या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को हम इस्तेमाल करने से पहले सोनिकेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली सम केसेस में ऐसा होता है। अगर आपके पास एम्प्यूल है, एम्प्यूल की फॉर्म का जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास स्टैंडर्ड्स आते हैं, उनको जब आप उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, बेहतर तरीका ये होता है जो उसकी स्टोरेज कंडीशन, उससे कंडीशन गिवन है उसके प्रोफाइल के ऊपर या उसके सर्टिफिकेट के ऊपर, उससे थोड़े से कम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करें। जब आप इस तरह कंडीशन पर उसको स्टोर करते हैं तो उनका जो एनालाइट होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड का, वो आउट हो जाता है। तो वो उसकी वॉल के साथ स्टिक होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्यूल को हमेशा पहले शेक करें या उसको सोनिकेट करें 5 से 10 मिनट तक, याद रखें। यानी एम्प्यूल को जो होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड का, उसको आप सोनिकेट कर सकते हैं अगर, क्योंकि उसका एनालाइट उनकी वॉल पे स्टिक हो जाता है और आपके एनालिसिस में इफेक्ट कर सकता है। तो आपको यूनिफॉर्म होने के लिए उसको शेक करना जरूरी है। सेकंड, उसको सोनिकेट भी आप कर सकते हैं। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इन दी एंड ये है कि जब भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड को स्टोर करेंगे, एज पर उसकी स्टोरेज कंडीशन की करेंगे। और अगर आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड फॉर्म में है तो उसको आप सोनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एनालाइट होता है वॉल से स्टिक कर जाता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, उस पर सेटल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस जो आपकी एनालिसिस में इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड लिक्विड फॉर्म में है तो उसको आप 5 से 10 मिनट सोनिकेट कर सकते हैं बिफोर यूज़। ये है दो तरीके कि आप रेफरेंस स्टैंडर्ड को किस तरह स्टोर करते हैं और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो को कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।